एक सोच के साथ में इस अग्रसेन भवन की भूमि के लिए प्राधिकरण में निवेदन किया गया और उसके उपरांत हमने ये जमीन प्राधिकरण से अलॉट कराई। उसके बाद में इसका भूमि पूजन हुआ, तत्पश्चात इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और अंततः आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि आज हम इन महान विभूतियों के बीच में इनको साक्षी बनाते हुए अपने इस अग्रसेन भवन को इस ग्रेटर नोएडा और इस क्षेत्र की समस्त निवासियों के लिए समर्पित कर रहे हैं। और दिल्ली में तो 27 साल के बाद सरकार आई है। मुझे तो दिल्ली राज्य की परिधि से 10 मिनट के लिए भी निकलने की इजाजत नहीं मिलती, तो मैं कैसे आऊंगी। पर आप सबका स्नेह इतना था कि जो मुझे आज के इस कार्यक्रम में यहाँ तक लेकर के आया। और सही बताऊं राजेश जी, जब आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मेरी घोषणा की, पूरे देश में अग्रवाल समाज में जो उत्साह की, खुशी की लहर उमड़ के आई, मैं क्या बताऊं आपको। इतना आशीर्वाद देश के हर राज्य से मुझ तक पहुंचा। पूरे देश में लोगों ने खुशी मनाई, मिठाई बांटी कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक वैश्य समाज की बहन को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये आशीर्वाद मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया। और आप सब ने जो ढेरों स्नेह और प्यार इस लगातार 2.5 महीने से मुझे मिल रहा है कि मैं आप सबकी ऋणी हो गई हूँ। और ये ऋण इतना है कि मुझे लगता है कि इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं दिन के 24 घंटे में से जितना अधिक समय लगा दूं उतना मेरे लिए कम है। मुझे समाज का वो ऋण चुकाना है। महेश जी, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप तो दिल्ली से बहुत जुड़े हैं, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी तो मेरी माँ ने कहा कि भाई ये बनियों के बच्चों का काम नहीं है राजनीति, हम नहीं लड़ाएंगे अपनी बेटी को। आए थे एबीवीपी वाले, मना कर दिया, ये बनियों के बच्चों का काम है। फिर कहती शादी कौन करेगा इससे। पर आज उनकी वही बेटी राज्य के शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचती है तो आज उस मां को भी बहुत गर्व की अनुभूति होती है। और मैं तो ये कहती हूँ, आज इतना भव्य भवन निर्माण महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हमने यहाँ किया है। हम सबको उनके दिखाए हुए आदर्शों पे चलने की आवश्यकता है। और वो आदर्श ऐसे हों कि जहां हम अपने बेटे और बेटी को आगे बढ़ने के, शिक्षा के और तरक्की करने के समान अधिकार दें, समान मौके दें। अगर हमने समाज के माध्यम से ये करना शुरू कर दिया तो मैं निश्चित बता सकती हूँ, एक नहीं सैकड़ों रेखा गुप्ता हमारे समाज में से निकल के आगे पहुंचेगी। केवल थोड़ा सा खुले मन से, खुले दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। हमारे समाज में क्या सोचते हैं कि बेटी को अगर डॉक्टर बना दिया तो लड़का डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, वकील बना दिया तो फिर और समस्या आ जाएगी। तो हर चीज के पीछे हम लोग अपना आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं कि अपनी बेटी को वो माहौल दे कि बस शांति से ये अपने घर जाए, इसकी शादी ब्याह हो जाए, बस टेंशन खत्म। पर इससे आगे सोचेंगे तो एक खुला आकाश देखने को मिलेगा, जहां हमारी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट हर उस फील्ड में जा सकती है जहां उसको खड़ा देख करके आप सब माता पिता का दिल भी, समाज का दिल भी हर्षित होगा। आज यदि रेखा को अपने बीच में पाके आप फूले नहीं समारे, मैं देख रही थी कि मेरी बहनें कितने शौक से मेरे साथ फोटो खिंचा रही थी, कितने
शौक से भाई आगे आगे बढ़ के सैकड़ों फूल मुझे पूरे रास्ते में आपने पकड़ाए। ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद समाज की हर एक बेटी को मिले, आज मेरा आप सबसे यही निवेदन है। अपनी बेटियों को हम आगे बढ़ने का मौका दें। महाराजा अग्रसेन जी के दिखाए हुए रास्ते पे चले। आज नोएडा में इतने बड़े भवन का निर्माण सच में समाज की प्रगति और समाज के समर्पण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं दिल की गहराई से आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इसी तरीके से समाज आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। मैं हमेशा पूरे देश में समाज के हर एक व्यक्ति के सुख दुख की साझी हूँ। मेरे लायक जब भी जो भी काम आपको ध्यान आए मुझे आप बताएंगे तो मैं उस काम के लिए जरूर तत्पर होकर काम करूंगी।